हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। बेसिक चीज़ से मैं आपको सिखाऊंगी, हाई लेवल तक ले जाऊंगी। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन इजी वे में समझने हैं तो मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखा है आर.एस. अग्रवाल के, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, मैंने सभी करा रखा है। उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3/³ -5 cos x प्लस 6 sin x -2 tan x sec x प्लस 7। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है, इसे x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक तरीके से। तो अब आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जहाँ पे लिखा था डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए सेम चीज़ आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो जो भी दे रखा है उसमें d/dx लगा लीजिए। d/dx डिफ्रेंशिएशन का साइन d/dx लगा दिया है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। अब इसके आगे का प्रोसेस आप कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले इन सबको एक सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। तो जैसे 3/√x लिख रखा है, तो आप इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। जैसे 3 d/dx 3 इस ³ को ऐसा लिखा जा सकता है x⁴ 1/3, राइट। फिर यहाँ पे आगे बढ़िए, cos x का 1/cos x, देखिए 5 × 1/cos x इसको लिखा जा सकता है ना। फिर आगे बढ़िए, इन सबको एक छोटे छोटे से ब्रैकेट में डालते चले जाइए। फिर 6 × 1/sin x इसको लिखा जा सकता है। फिर इसको लिखा जा सकता है 2 × tan x × 1/sec x। फिर इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर 7 लास्ट में आप लिख दीजिए। आपको और सिंपल बनाइए, d/dx ऐसे ही एज इट इज़ आने दीजिए। फिर यहाँ पे सिंपल जैसे आप इसको बना रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो नीचे डिनोमिनेटर में x⁻⁴ है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। x डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाह रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × x⁻⁻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 ⁻
1/3 या कोई भी एक्सपोनेंट है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस के साइन के साथ जाता है। माइनस देखो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो 5 सेक x यहाँ पे डाल दो। फिर इसके बाद 6 देखो इंटू में 1/sin x है, तो साइन 1/sin x क्या होता है, कोसेक x होता है, कोसेक x। ध्यान से देखो tan x को क्या लिखा जा सकता है, sin x बाई cos x लिखा जा सकता है, और इस sec x को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos x लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे sec x की जगह जैसे ही आप 1/cos x कीजिएगा तो cos ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप सॉल्व करके देखना, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, 1/sec x मैं आपको बता ही देती हूँ। 1/sec x है, sec की जगह मुझे क्या लिखना है, cos, तो 1/cos हो जाता है ना sec x का वैल्यू। तो ये जो है ना 1/1/cos x है इस sec x का फॉर्मूला से, तो ये cos x क्या करेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x/1, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये इसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया cos x। अब देखिए यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचता है, साइन बचता है। तो अब अगले स्टेप में ध्यान से देखो, d/dx यहाँ पे डालोगे 3x रेज़ टू -1/3 माइनस 5 sec x प्लस 6 cosec x माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2 sin x प्लस 7, राइट। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। अब मैंने क्या बताया था, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया, अब इसको ब्रैकेट आप जैसे ओपन करते हो वैसे इसका ब्रैकेट ओपन करो, मतलब d/dx सब के साथ d/dx लगाते चले जाओ। जैसे d/dx 3x माइनस 1/3 पावर में, ठीक है। फिर इसके साथ d/dx 5 sec x प्लस d/dx 6 cosec x माइनस d/dx 2 sin x प्लस 7 का
डी अपॉन डी एक्स 7, इसका भी हमने कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ये जो क्या है 3 क्या है, कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अंदर क्या बच गया, एक्स रेज टू -1/3। मैं बिल्कुल इसी वे में आपको समझा रही हूँ। 5 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, सेक एक्स का। फिर यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉसेक एक्स का, क्योंकि ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स का। फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, 7 को ऐसे ही लिख दो, राइट। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 देखो डिफ्रेंशिएशन करा लो एक्स रेज टू -1/3 का, तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ करोगे, जो मैंने आपको फर्स्ट में बता रखा था, कौन सा, यहाँ देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू n-1, यही फॉर्मूला। जहाँ पे आपका एक्सपोनेंट है वहाँ पे n लगा देना है, जहाँ बेस है, जहाँ x है वहाँ पे अपना बेस लिखो। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पे 3 के साथ इंटू लगा दो और इसका एक्सपोनेंट लिखो, एक्स रेज टू n मान लो ये, तो n आगे आ जाएगा 1/3 माइनस के साथ, ध्यान देना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, n-1, तो आपका n कितना है, माइनस का 1/3, -1 यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला से, राइट। इतना हो गया आपका उसका, इसका सॉल्यूशन इतना हो गया। अब आगे बढ़िए 5। अब बताइए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक एक्स टैन एक्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसकी बारी, तो यहाँ पे देखो 6 ऐसे ही कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख लो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन -2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो आप यहाँ पे लिख लो कॉस एक्स। अब बताओ 7 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, 0 होता है, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे क्या लगा दो, 0, ठीक है, प्लस का 0। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स रेज टू, देखो इसका सॉल्यूशन करो, -1/3 -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3। इसको सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, ये ऐसे ही सेक एक्स टैन एक्स। फिर इसके बाद ये देखो अंदर में माइनस था, ये बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 6 कॉसेक एक्स, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये मतलब, और ये बन गया कॉट एक्स, राइट। फिर यहाँ पे 2 cos x आपका बच गया, 0 किसी में ऐड करोगे वो क्या बन जाएगा, वही नंबर बन जाएगा, 0 हट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको लिख लो माइनस, देखो इसका पावर कितना है, माइनस में है, यानी ये डिनोमिनेटर में जाएगा, x का पावर क्या है, माइनस है, तो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में ऊपर क्या बचेगा, 1, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स रेज टू 4/3 डिनोमिनेटर में चला गया, माइनस ये बनेगा 5 सेक एक्स टैन एक्स माइनस 6 कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।